ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के दिन हम सब सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ। श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ का वर्णन नारद पुराण के साथ साथ गणेश पुराण में भी मिलता है। नारद पुराण में नारद जी के द्वारा, जबकि गणेश पुराण में देवताओं के द्वारा गणेश जी की स्तुति की गई है। हम सब सुनेंगे आज भगवान गणेश जी की संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ। जातक को सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर भगवान श्री गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस स्तोत्र के पाठ की विधि अत्यंत सरल है। इस स्तोत्र को सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रतिदिन पाठ किया जा सकता है। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नियम: पाठ करने से जातक को शांति मिलती और जीवन से सभी प्रकार की बुराइयां दूर हो जाती। इस स्तोत्र के पाठ से स्वास्थ्य लाभ की, धन प्राप्ति होती है और मनुष्य भय मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के नित्य पठन से 6 महीने में मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या और धन की कामना रखने वालों को धन और पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। साल में कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए अथवा नियमित रूप से जरूर इसका पाठ से करना चाहिए। और हम सब इस नियमित पाठ करने से मनुष्य की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय भक्तों, हम सब सुनते हैं अब गणेश संकट नाशक स्तोत्र पाठ। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभिष्ट, मनोरथ और अन्न धन आदि प्रायोजित की सिद्धि के लिए भक्त के हृदय में वास करने वाले भगवान गणेश जी का स्मरण करें। प्रथम वक्रतुंड, एकदंत, द्वितीय जितने भगवान गणेश जी, जिनका पहला नाम वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिठाद, चौथा गजवस्त्र और पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विग्र जितेंद्र, आठवां द्रुमबड़, नौवां बालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है उसे संकट का भय नहीं होता। ये नाम स्मरण उनके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधन है। इन नामों के जप से विद्यार्थी को विद्या, धन की कामना रखने वालों को धन, पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र और मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। इस गणपति स्तोत्र का नित्य हम सभी को जाप करना चाहिए। इससे नित्य पठन से जपकर्ता को 6 महीने में अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्ध को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस पाठ को नियमित रूप से पाठ करेगा उसके भगवान गणेश जी के 12 नामों का जाप करता है और इस स्तोत्र का जो भी विधि पूर्वक पाठ करता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। ये संकट को हराने वाला स्तोत्र है। ये स्तोत्र बिंद विनाशक भगवान गणेश स्तोत्र भी कहते हैं। संकट नाशक स्तोत्र संसार में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। सबसे प्रभावशाली नारद जी के द्वारा कथन किया हुआ ये स्तोत्र इससे सबसे पहले नारद जी ने सुनाया था। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण गणेश संकट नाशक स्तोत्र पाठ। अब हम सब सुनते हैं बुद्ध प्रदोष की संपूर्ण। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो भगवान गणेश की जय। 12 के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। बुद्ध प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है और ये व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ
जी की आराधना धूप दीप बेलपत्री से पूजन अर्चन करना चाहिए। और प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के जब वह अपनी पत्नी को लेने गया तो उस दिन बुधवार का प्रदोष व्रत था और पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए प्रदोष व्रत या बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और बैल पत्नी के साथ आ गया। बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और अपने पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नारद जी के बहाने नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के साथ उसका ही हम सब सकल हंस हंस के बातें उसकी पत्नी से कर रहा है और उस लोटे से पानी पिला रहा था। उसे क्रोध आ गया और वह निकट गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो। मेरी सूरत उसी की भांति है। और पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष एक जैसे ही हैं, इसमें से मेरा असली पति कौन है। दोनों पुरुष को लगड़ते झगड़ते देखकर धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ लग गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमी को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसने स्त्रियों से पूछा, अपनी स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। वह कृतज्ञ मूड में पड़ गई और पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे वो हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाए। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसी ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत करने से हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। अंधे को आँख देत कोणिन को काया, मानिन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरणाय सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वासी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भगवान गणेश की जय हो।